बच्चों नमस्कार। आज हम इंग्लिश 7th की लेसन 4 हार्ड टू बिलीव शब्द से ही पता चल रहा है। हार्ड माने कठिन, टू बिलीव यानी विश्वास करना। विश्वास करना कठिन है, विश्वास करना कठिन है। शेयर सम इमेजिंग फैक्ट with your classmates. Share some imaging fact. Imagine आश्चर्यजनक तथ्य को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। आप जो भी इमेजिंग जानते हैं, चाहे मोटर राइडिंग का हो या घुड़सवारी का भी हो, या कुछ ऐसा व्यक्ति जो इमेज वाली तथ्य उसमें जो विद्यमान है उसके बारे में आप बता सकते हो। बहुत सारे एडवेंचर आप देखे हैं, तो उसके बारे में आप शेयर कीजिए एक दूसरे क्लासमेट से। चलिए पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग व्हेन मम्मी वाज ओपनिंग ए न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर। वन मॉर्निंग एक सुबह, जब मम्मी, वेन माने जब, मम्मी वाज ओपनिंग खोली, ए न्यू पैकेट नया पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट चूर्ण को वाली पैकेट को एक दिन मम्मी खोली टू वॉश मोंटीज डर्टी यूनिफॉर्म। जो गंदे यूनिफॉर्म थे, गणवेश थे, उनको साफ करने के लिए मम्मी नई वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट को खोली। ए स्मॉल बुकलेट, एक छोटा सा बुकलेट, पीप्ड आउट ऑफ इट, और उस वॉशिंग पाउडर से, उस पैकेट से एक छोटा सा बुक, ए स्मॉल बुकलेट, एक छोटा सा बुक क्या करने लगे? झांकने लगे। पीप्ड यानी झांकना, या दिखने लगा, आउट ऑफ इट, उसके बाहर दिखने लगा, मतलब उस पैकेट में एक बुक था। मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी, और मम्मी ने किसको दे दिए? मोंटी को दे दिए। हैंडेड यानी उस देना या उसके हवाले कर देना। हैंडेड इट टू मोंटी, मोंटी के हवाले कर दिया, मोंटी को दे दिया। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, और इसको देख करके मोंटी बहुत खुश हुई। देयर वॉज ए पजल, और उसमें क्या था? पजल था, पहेलियाँ थी। विच सी हैड टू सॉल्व, और जो पहेलियाँ थी उसको क्या करना था? सॉल्व करना था, हल करना था। द कंपनी प्रॉमिस, और जिसने भी इस स्मॉल बुकलेट को भेजे थे वो कंपनी क्या किए? प्रॉमिस किए, वादा किए कि ए मैस्ट्री गिफ्ट, इस रहस्यमय गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन हु प्रॉमिस ए मास्टरी गिफ्ट, एक रहस्यमय या शानदार गिफ्ट देने के लिए, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उसमें था। हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, जो इस प्रतियोगिता को जीत जाते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। यह रहस्यमय इनाम रखा गया, पुरस्कार रखा गया, मास्टरी गिफ्ट। By evening, Monty had searched the answer for all the questions, and the puzzle was worked out quite fast. By evening, और उस शाम को, और शाम तक, by evening, शाम तक, मोंटी had searched यानी खोजी या निकाल ली, the answer, उत्तर को, फॉर ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर को उस शाम को मोंटी ने क्या किया? सर्च, खोज निकाली। एंड द
पजल्स वाज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, बहुत तेजी से उनके पजल बन गए, बहुत तेजी से उनके पजल बन गए। तो शाम तक मोंटी ने सभी प्रश्नों के उत्तर खोज लिए तथा पहेली तेजी से हल कर ली गई। मोंटी आस्क्ड हर डैडी, मोंटी अपने पिताजी को बोले, डैडी को बोले, टू सेंड इट, भेजने के लिए, टू द कंपनी, कंपनी को भेजने के लिए, और उसमें एड्रेस लिखा था, उस एड्रेस से भेजने के लिए मोंटी ने कहा। एंड इट वाज सेंड, और उसको भेजा गया। और भेजने के बाद क्या होता है, 15 days लेटर, 15 दिन बाद, है ना, 15 दिन बाद क्या हुआ, मोंटी ने अपना, मोंटी रिसीव्ड हर मास्टरी गिफ्ट, मोंटी को क्या मिला, अपना गिफ्ट मिल गया, मास्टरी रहस्यमय उपहार मिल गया या पुरस्कार मिल गया। ए ब्यूटीफुल लिटिल बुक, एक सुंदर छोटी किताब प्राप्त की, रिसीव्ड की। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड पिक्चर्स, और यह पुस्तक कैसा था, इंटरेस्टिंग फैक्ट, रुचिकर तथ्यों वाला था, एंड पिक्चर्स, और चित्रों वाला था। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड पिक्चर्स, और यह सुंदर सी छोटी किताब चित्रों और रुचिकर तथ्यों से परिपूर्ण थी। फुल माने पूर्ण था। मोंटी वाज एक्साइटेड, एक्साइट हो गई, उत्सुक हो गई, एक्साइटेड यानी उत्सुक होना। दैट वीकेंड मोंटी हैड मिस्टेड अनाउंस्ड ए कंपटीशन ऑन इमेजिंग फैक्ट्स, और उसी सप्ताह मोंटीज हेड मिस्ट्रेस, मोंटी के प्रधान अध्यापिका, हेडमास्टर से, हेडमास्टर को क्या बोलते हैं, प्रधान अध्यापक, और मिस्ट्रेस जेंडर, फीमेल जेंडर। तो मोंटी के हेड मिस्ट्रेस अनाउंस्ड, घोषणा किए, एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता का घोषणा की, एक प्रतियोगिता का घोषणा किए। ईच क्लास हैड टू मेक ए प्रेजेंटेशन, प्रत्येक कक्षा को एक प्रेजेंटेशन देना था, प्रत्येक कक्षा को तैयारी करनी थी। द बेस्ट 3 सिलेक्शन, और उसमें से बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, और सबसे अच्छा 3 सिलेक्शन को कहाँ रखा जाएगा, वेयर देन पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, स्कूल के जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ रखा जाएगा। हर स्कूल का एक डिस्प्ले बोर्ड रहता है, उसमें लिखा रहता है ऊपर में। तो इस डिस्प्ले बोर्ड में क्या किया जाएगा, उस तीनों बेस्ट को दिखाया जाएगा। तो श्रेष्ठ 3 चयनित को शाला के प्रदर्शन पटल, डिस्प्ले बोर्ड यानी शुद्ध हिंदी में प्रदर्शन पटल में दिखाया जाएगा। बहुत सारे जो कंपनियां रहती है उसको डिस्प्ले बोर्ड में दिखाते रहता है, ऐसा लाइन से चलते रहता है कि यहाँ ये मिलता है, यहाँ पे उपलब्ध है, ये सारी चीज़, वैसी ये डिस्प्ले बोर्ड में उनको दिखाया जाएगा। मोंटीज सिलेक्शन वाज आल्सो देयर, और उसमें से जो बेस्ट था, मोंटी का भी सिलेक्शन हुआ, मोंटी का भी चयन भी वहाँ था, मोंटी का चयन भी था, उनका भी प्रतियोगिता का उसमें चयन था। तो जितने भी डिस्प्ले बोर्ड में किए उसमें से एक इमेजिंग जो चीज़ है उसको हम बताएंगे। तो प्रतियोगिता नंबर पहला, फर्स्ट, विंग्ड विक्टोरीज, विंग्ड विक्टोरीज, विजयी पंख वाले, विजयी पंख वाले। और ये विजयी पंख प्रतियोगिता क्या था, इस टाइटल का,
A stolen parrot was brought to the court as a witness in Delhi, New Delhi. A stolen parrot, चुराया हुआ तोता, was brought लाया गया to the court, कोर्ट में, अदालत में, as a witness, एक गवाह के रूप में, in न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के कोर्ट में या अदालत में एक चुराया हुआ तोता लाया गया गवाह के रूप में। It could identify its real owner, और यह जो तोता है आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर, वास्तविक जो मालिक है उसकी वह क्या किया, पहचान की करता था। बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रन, बाय रिपीटिंग यानी बार बार, द नेम्स नाम लेकर के, ऑफ हर चिल्ड्रन उनके बच्चे का बार बार नाम लेकर के अपने मालिक की पहचान कर लेता था। तो ये एक इमेजिंग हो गया है ना, एक इमेजिंग हो गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। ऐसा होता है क्या? अब उसी प्रतियोगिता में सेकंड में बताया, इन 1936 में ए हैन वाज ट्रैप्ड इन ए क्रेट व्हेन ए वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टाउन ऑफ गैंसविले, जॉर्जिया। इन 1936 और 1936 में ए हैन वाज ट्रैप्ड ने जाल में फंसा था, इन ए क्रेट वेन, क्रेट यानी पिंजरा, जाल में, ट्रैप्ड जाल में फंसना, इन ए क्रेट एक पिंजरे में, वेन ए वायलेंट स्टॉर्म यानी विनाशकारी तूफान में वह एक जाले में फंसा हुआ था, जाल में फंसा हुआ था। स्टॉर्म डिस्ट्रॉय यानी विनाशकारी तूफान, द टाउन ऑफ गैंसविले, जॉर्जिया, जॉर्जिया के एक शहर में एक भयंकर तूफान में एक जाल था, उस जाल में फंसे हुए थे एक मुर्गी, क्रेट यानी जाल, ट्रैप्ड यानी फंसा होना। ट्रैप यानी जाल में फंसना या पकड़ा जाना, क्रेट यानी पिंजरा। 47 days later it was rescued and it had survived by eating its own egg, और अपने ही अंडे को खा करके वह सर्वाइव, अपने आप को बचाया। इट हैड सर्वाइव्ड बाय ईटिंग इट्स ओन एग, अपने ही अंडे को खा करके उस तूफान में, उस जाले में रह करके अपने आप को बचाया। तो फिर से पढ़ते हैं बच्चों। In 1936, a hen was trapped in a crate when a violent storm destroyed the town of Georgia. 47 days later, it was rescued and it had survived by eating its own egg. क्या होगा इसका? 1936 में जब एक विनाशकारी तूफान ने गैंसविल जॉर्जिया के शहर को तबाह कर दिया, टाउन को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय, तबाह कर दिया। 47 डेज, तब 47 दिनों बाद, 47 डेज 47 दिनों बाद इट वाज रेस्क्यूड, बचा लिया गया। किसको? एक मुर्गी
जो पिंजरे के जाल में फंस गई थी। इट हैड सर्वाइव्ड बाय ईटिंग इट्स ओन एग, और तथा वह अपने स्वयं के अंडे को खाकर जीवित रही। ये प्रतियोगिता 1 के अंतर्गत डिस्प्ले बोर्ड में दिखाया गया। अब सेकंड जो था, सेकंड कॉन्टेस्टेंट था, वो सेकंड प्रतियोगिता था मिराकिल मैन, चमत्कारिक व्यक्ति। अब ये चमत्कारिक व्यक्ति कैसे हैं देखते हैं। फ्रांसिस्को लेंटनी ऑफ सिसिली, Italy was master musician. He lived in the 1930s. He was a famous scorer player. He had 3 legs. उनके कितने 3 पैर थे। And that was great advantage for him as a player. सन 1930 में सिसिली इटली के फ्रांसिस्को लेंटनी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। म्यूजिशियन यानी संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार थे। ही लिव्ड इन द 1930, वह 1930 के बीच रहे। ही वॉज ए फेमस स्कोरर, और वह क्या था, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। अब सोचिए, एक संगीतकार भी बता रहे हैं उसको, और एक प्रसिद्ध सॉकर प्लेयर फुटबॉल खिलाड़ी भी था। ही हैड 3 legs, उनके 3 पैर थे। एंड दैट वॉज ए ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज ए प्लेयर। फुटबॉल खिलाड़ी थे प्रसिद्ध, और उनके 3 पैर थे, तथा एक खिलाड़ी के रूप में उनके लिए एक महान उपलब्धि थी। ये भी मिराकिल है ना, चमत्कारी व्यक्ति है। अब एक और चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया गया, लियोथोलिन ऑफ गुनंग, रैपट, मलेशिया, कैन लिफ्ट मोर देन 60 pounds of weight attached to a metal plate against his chest। अपने चेस्ट में 60 पाउंड वेट रख सकते थे, और स्टोमक या पेट में रख सकते थे। तो लिव गुनंग रैबिट मलेशिया कितने लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड, 60 पाउंड से भी ज़्यादा वजन वेट अटैच्ड चिपका सकते थे मेटल से मेटल का प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट, अपने चेस्ट में या पेट में लटका सकते थे, जैसा ये चित्र दिया है, इतना लटका सकते थे। लिन इज 71 ईयर्स ओल्ड, और कितने साल के हैं ये, 71 ईयर ओल्ड। इतने में तो बुढ़ापे आ जाते, वजन उठा नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो ये उम्र में भी उन्होंने 60 पाउंड से भी ज़्यादा मेटल प्लेट अपने चेस्ट और स्टोमक में रख सकते थे। एंड इज कॉल्ड द मैग्नेट मैन, इसलिए इसको मैग्नेट मैन, चुंबकीय व्यक्ति कहा गया, मैग्नेट मैन। नट्स, बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी सीन
डैंगलिंग यानी लटकते हुए, फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट, उसके चेस्ट में लटकते हुए टूल्स वगैरह सब दिखते थे, नट बोल्ट दिखते थे, टूल्स दिखते थे उसके चेस्ट में लटकते हुए, डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट। इन 2001 he pulled a car hooked to chain attached to a plate stuck to his chest। अपने चेस्ट में प्लेट रख करके चैन अटैक कर हुक के द्वारा कार को 2001 में इन्होंने खींचा। तो गुनंग रेपट मलेशिया के लीव लुमथिन 60 पाउंड से अधिक वजन अपने सीने व पेट में लगे धात्विक प्लेट धात्विक प्लेट या पट्टी के सहारे उठा सकते थे। लीन 71 साल के थे, 71 साल के बूढ़े थे तथा चुंबकीय व्यक्ति कहलाते थे, इसीलिए ये चुंबकीय व्यक्ति कहलाते थे। नट्स बोल्ट तथा औजार उनके नंगे सीने पर लटकते हुए देखे जा सकते थे। डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट यानी नंगे, ये देखो खुले चेस्ट में, कपड़े पहने नहीं हैं तो नंगे चेस्ट में लटकते हुए दिखाई देते हैं। इन 2001 और 2001 में अपने सीने में चिपके प्लेट स्टक प्लेट की हुक से, उस प्लेट में हुक था, ये जैसे ये प्लेट है, ये आयरन है, ये देखो चैन लगा हुआ है, हुक लगा हुआ है, ये हुक ऐसा हुक रहता है, हुक लगा हुआ, ऐसा हुक लगा हुआ, यहाँ से आप लटका सकते हैं चैन। तो हुक से, लटके हुए प्लेट के हुक से क्या किया, चैन लगाकर एक कार खींच सकते थे, इतनी ताकत थी। All the 3 sons of Lim and his 2 grandchildren also have the magnetic ability। और उसके all the 3 sons, उसके 3 पुत्र ऑफ लीन के 3 पुत्र, and his 2 grandchildren और नाती पोते, also have the magnetic ability। और लीन के सभी 3 पुत्र और उसके 2 पोते भी चुंबकीय क्षमता रखते थे, एबिलिटी क्षमता रखते थे, मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति रखते थे, चुंबकीय क्षमता रखते थे, मैग्नेट एबिलिटी। तो ये हुआ सेकंड प्रतियोगिता में एक व्यक्ति के बारे में, मिराकिल व्यक्ति के बारे में। अब देखते हैं कॉन्टेस्टेंट 3, तीसरा कॉन्टेस्ट, तीसरा प्रतियोगिता, द मडी सीन। कीचड़ भरा दृश्य। स्कॉटलैंड, एरिजोना organized the Mighty Mud Mania festival every year। इस स्कॉटलैंड, एरिजोना ने क्या ऑर्गेनाइज किया, माइटी मड नाम है, मानिया फेस्टिवल, जैसे अपने यहाँ दिवाली फेस्टिवल, ईद उल जुहा, ये सब त्यौहार मनाते हैं, वैसी उस फेस्टिवल का क्या नाम था, माइटी मड मानिया फेस्टिवल। एवरी ईयर, हर साल मनाते थे और ऑर्गेनाइज करते थे, एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर। पीपुल स्लिंग मड, फिसलते थे, मड यानी कीचड़ में, आप ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते थे, फेंकते थे, मट्टी फेंकते थे, स्लिंग मड ऑन ईच अदर, मट्टी को फेंकते थे
फिसलाते थे, फेंकते थे। तो लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक कर लगाते थे। ये त्यौहार है। जैसे कहीं कहीं त्यौहार टमाटर का रहता है, टमाटर का उत्सव रहता है कोई देश में, टनों टमाटर सड़क में ये करते थे, फैला करके उसमें डांस करते हैं। ये त्यौहार रहता है विदेशों में। जैसे हमारे यहाँ होली में रंग खेलते हैं, रंग छिड़कते हैं, वैसी वहाँ कीचड़ वाला त्यौहार मनाया जाता है। पीपुल स्लिंग मड ऑन ईच अदर, एक दूसरे को मट्टी फेंकते। इन द मंथ ऑफ जुलाई, और जुलाई महीने किड्स ऑफ ऑल एजेस स्लीप एंड स्लाइड ओवर मड फील्ड ट्यूनल्स, ट्यूनल यानी नलियों में। तो जुलाई माह में कीचड़ भरी सुरंग के ऊपर फील्ड ट्यूनल, नालियों में या सुरंग, बड़ा सा सुरंग बनता है ना, पाइपों में। तो जुलाई माह में कीचड़ भरी सुरंग के ऊपर सभी उम्र के बच्चे, ऑल एजेज, सभी उम्र के बच्चे क्या करते हैं? स्लीप करते हैं। क्या करते हैं? सुरंग के ऊपर सभी उम्र के बच्चे फिसलते हैं, स्लीप करते हैं, फिसलते हैं। एंड स्लाइड, खिसकने का काम भी करते हैं। ओवर मड फील्ड ट्यूनल, भरे हुए सुरंग के ऊपर खिसकते हैं और फिसलते हैं। मोर देन 240,000 pounds of mud in prepared for this event, और इस इवेंट में, इस प्रतियोगिता में 2,40,000 पाउंड ऑफ मड इज प्रिपेयर्ड, तैयारी के लिए रखा जाता है। सोच लीजिए कितना सारा कीचड़ होगा, है ना। तो 2,40,000 पाउंड से भी अधिक, मोर देन, उससे भी अधिक बोल रहे हैं, उससे भी अधिक कीचड़ इस उत्सव या इस घटना में, इस इवेंट या उत्सव में तैयारी के लिए कीचड़ का उपयोग किया जाता है। अब यही प्रतियोगिता की और जो इमेजिंग चीज़ थे, देखिए ये एलिफेंट दिखाया गया है, एलिफेंट दिखाया गया है, और यहाँ मड दिखाया गया है। देखिए मड, कैसा कीचड़ कीचड़ खेल रहे हैं बच्चे सब। और नेक्स्ट जो तीसरा प्रतियोगिता में और बातें जो आई वो क्या थी? एलिफेंट इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर। म्यांमार के जो हाथी हैं वो बहुत चालाक होते हैं। आर वेरी क्लेवर, बहुत चालाक होते हैं। म्यांमार में हाथी बहुत चतुर हैं। दे स्टफ द बेल्स हैंगिंग, हैंगिंग एंड लटकाना, अराउंड देयर नेक्स, गले में, विथ मड, कीचड़ भरा। स्टफ, स्टफ यानी भरना, घंटियों में कीचड़ भर करके लटकाते हैं, ऐसा हाथी है। तो वे कीचड़ से भरी घंटियां अपने गले में चारों ओर लटकाते रहते हैं या लटकते रहते हैं वहां के हाथी में। दे डू दिस सो दैट, वे इसलिए करते हैं, बेल्स, इस घंटी को इसलिए वे अपने चारों ओर लटकाते हैं, लटकाए रखते हैं। बेल्स ओम रिंग, ताकि घंटी बजे मत और मेरा मालिक जाने मत कि मैं इधर से गुजर रहा हूँ। दे डू सो दिस सो दैट, वे इसलिए ऐसा करते हैं, बेल्स ओन रिंग, घंटी बजे ही नहीं, ताकि घंटी की आवाज़ ना हो। दे कैन देन क्विकली स्टील बनानास फ्रॉम फार्म्स एट नाइट,
और वे ऐसा करके क्या करते हैं, केले को चुरा लेते हैं, बनाना को, स्टील यानी चुराना, बनाना, और वे घंटी में मट्टी भरते हैं और घंटी की आवाज़ मत आए करके वे क्या करते हैं, चुपचाप बनाना को चुरा लेते हैं फार्म से, एट नाइट, रात को फार्म से या खेतों से। तो हिंदी अनुवाद क्या हुआ बच्चों, तो म्यांमार में हाथी बहुत चतुर है, वे कीचड़ से भरी घंटियां अपने गले में चारों ओर लटकाए रहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि घंटी की आवाज ना हो, तब वे रात में खेतों से जल्द ही केले चुरा सकते हैं। नाउ जज फॉर योरसेल्फ द बेस्ट ऑफ दीज थ्री इज। इस प्रकार ये तीनों प्रतियोगिता को बेस्ट दिया गया। ठीक है बच्चों, जज फॉर योरसेल्फ, कंप्लाइड बाय द राइटर्स ग्रुप के द्वारा लिखा गया। वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आपको लिखना है। डिटर्जेंट लिक्विड और पाउडर, डिटर्जेंट यानी साबुन या सफाई करने का चूर्ण। टू हैंड, हाथों में देना किसी को, पर्सन किसी व्यक्ति को देना। कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता। डिस्प्ले बोर्ड, पटल, दृश्य पटल। डिस्प्ले बोर्ड यानी प्रदर्शन पटल। स्लाइड यानी धीरे से सरकना या फिसलना। रैंप यानी ढलान। शोकर यानी फुटबॉल। सीलिंग, SLING, सीलिंग। टू थ्रो समथिंग एट समवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी में फेंकना, एक दूसरे को। स्लिंग यानी फेंकना। स्टफ यानी भरना। विटनेस यानी गवाह। क्रेट यानी जाल। सर्वाइव यानी अपने आप को बचाना। स्टे अलाइव, जीवन बचाना। डेंगल यानी लटकना। हैंग लूजली, टू मेक समथिंग हैंग। तो इस प्रकार आपका मीनिंग हुआ, आप कंप्लीट करिएगा। और रीडिंग कंप्रहेंशन है, प्रश्न के बोध है, इसमें से आपको छांटना है। मम्मी हैंडेड ए बुकलेट, ए पजल, पैकेट ऑफ डिटर्जेंट टू मोंटी। मोंटी को क्या हैंडेड किया, बुकलेट किया कि पजल किया, पैकेट ऑफ डिटर्जेंट किया, क्या किया, तो बुकलेट किया, ये आएगा। ओके, समझ गए ना। मोंटी गिफ्ट वाज बुक ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट था, पेंटेड पिक्चर था कि पोएम था, तो क्या था, इंटरेस्टिंग फैक्ट था। क्या था, इंटरेस्टिंग फैक्ट था। उसके बाद थर्ड, 1 2 3 प्रेजेंटेशन वेयर स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, कितने डिस्प्ले बोर्ड की क्या बताओ, हमने आपको बता दिया कितने, गुड 3 प्रतियोगिता को। द मड मैनिया फेस्टिवल कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है, जनवरी में, जून में कि जुलाई में, बताइए, जुलाई में। एलिफेंट स्टफ देयर बेल्स, अपने घंटी में भरते हैं मट्टी को। कि ट्रंक में, सूंड में भरते हैं कि गले में भरते हैं, किस में भरते हैं, तो बेल में भरते हैं। ओके। द हेन लिव्ड बाय ईटिंग ग्रेन्स
दाने खाए कि अंडे खाए कि बच्चे को खाए? बाय ईटिंग किसको खाए? एलिफेंट द हेन लिव्ड बाय ईटिंग एग, अंडे को खाए। ये हो गया बच्चों, नमस्कार। पूरी कर लेना बच्चों, बाय।